नमस्कार। जय सनातन, जय श्री राम। आप देख रहे हैं सनातन कथाएं अंक 5। पिछले अंक में हमने बताया था कि कैसे श्री राम ने निर्वाण लिया था, और हमने उसमें ये भी जिक्र किया था कि श्री राम चारों भाइयों में सबसे पहले लक्ष्मण जी का निर्वाण हुआ था। उन्होंने सबसे पहले ये दुनिया छोड़ी थी। तो आइए जानते हैं कैसे लक्ष्मण जी ने ये दुनिया छोड़ी थी और श्री राम ने उनको कैसे मृत्यु दंड दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का पृथ्वी पर आने का सारा उद्देश्य पूरा हो गया था। श्री राम करीब 11,000 वर्षों तक शांतिपूर्वक राज्य करते रहे, और वह समय मानव सभ्यता का स्वर्ण युग था जिसमें किसी को कोई दुख नहीं था। सारे कार्य समाप्त होने के पश्चात श्री राम से मिलने के लिए साधु का वेश बनाकर यमराज आए। वो ये बताने आए थे कि राम को अब वैकुंठ लोक लौटना होगा। उन्होंने कहा, मुझे राजा राम से मिलना है, पर जब मैं उनसे बात करूं तब कोई उस स्थान पर ना आए। राम जी ने लक्ष्मण जी को यह कार्य सौंपा और चेतावनी दी कि अगर किसी को भी अंदर आने दिया गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। साधारणतः ऐसी शर्त नहीं रखी जाती, अतः लक्ष्मण बात के महत्व को समझ चुके थे। श्री राम और यम के बीच मंत्रणा चल रही थी कि किस तरीके से श्री राम का निर्वाण हो। श्री राम का काम पूरा हो जाने के बाद उनके वैकुंठ लोक जाने का क्या मार्ग निकाला जाए। इसी बीच कुछ समय पश्चात दुर्वासा ऋषि का पदार्पण होता है और वो राम जी से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं, और श्री लक्ष्मण जी के ये कहने पे कि वो एक महत्वपूर्ण मंत्रणा में व्यस्त हैं अंदर, दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा काफी क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने राम जी से मिलने की जिद शुरू कर दी और ये भी चेतावनी दी कि अगर उन्हें इसी समय श्री राम से नहीं मिलने दिया गया तो वो श्री राम और पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि के क्रोध को जानते थे, अतः अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया, और विवश होकर श्री राम और यमराज के मंत्रणा कक्ष में दुर्वासा ऋषि के आगमन और उनके श्री राम से मिलने की जिद की सूचना देने के लिए प्रवेश कर गए। पर राम अपने पृथ्वी छोड़ने की गहन मंत्रणा में लीन थे, और इस महत्वपूर्ण मंत्रणा में व्यवधान पड़ गया। वचनबद्ध होने के कारण श्री राम को लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना पड़ता है, और उन्होंने मृत्यु दंड का आदेश दिया भी। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ को याद किया और उन्हें दूसरा रास्ता दिखाने को कहा। गुरु वशिष्ठ ने सुझाव दिया कि शास्त्रों के मुताबिक अगर किसी अपने का परित्याग कर दिया जाए तो इसे भी मृत्यु दंड के समान माना जाता है, अतः आप लक्ष्मण का त्याग कर दें और यह मृत्यु दंड देने के समान होगा। इसी तरह का सुझाव हनुमान जी ने भी श्री राम को दिया। बहुत ही दुखी मन से श्री राम ने लक्ष्मण का परित्याग करने की घोषणा की। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि वह अपने भाई से जीवन भर दूर नहीं रह सकते, अतः अपने भाई की बात मानकर उन्होंने मौत को गले लगाने का फैसला किया। उसके बाद लक्ष्मण जी ने सरजू नदी में जल समाधि ले ली। हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे, ऐसा माना जाता है। लक्ष्मण जी ने सरजू नदी में जल समाधि लेकर वापस अपने दिव्य रूप शेषनाग को धारण कर लिया और इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। इसके पश्चात श्री राम भी राजकाज की जिम्मेदारी उचित हाथों में सौंपकर अपने बाकी दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न सहित सरजू नदी में जल समाधि धारण कर देह त्याग कर देते हैं और वापस विष्णु स्वरूप में आ जाते हैं और वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। जय श्री राम, जय सनातन। उम्मीद है आप लोगों को ये लघु कथा पसंद आई होगी। आप सब लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हम तक भेजते रहें, जिससे हम और भी ज़्यादा प्रोत्साहित होकर इसी तरीके की लघु कथाएं आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।